नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े चुनावी संग्राम की, जय नंदीग्राम की। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लाखों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदीग्राम का उल्लेख करके ममता को जबरदस्त ललकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी को धूल चटाएगी। हालांकि ममता बनर्जी के हौसले भी बुलंद हैं। सिलीगुड़ी से ममता ने सीधे दिल्ली को चुनौती दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है, वहां किसकी जीत होगी? नंदीग्राम के महासंग्राम में कैसा आया ट्विस्ट? इन्हीं सवालों के साथ और भी सवालों की हम करेंगे बौछार। लेकिन सबसे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी 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 मोदी। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते हैं। जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? ममता की स्कूटी डगमगाई तो हावड़ा में थी, लेकिन पीएम मोदी ने दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरने का ऐलान कर दिया। हावड़ा में ममता की स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया था, वो गिरते गिरते बची थी। लेकिन नंदीग्राम की सियासी रपटीली राहें आसान नहीं। पीएम मोदी ने आज इसी तरफ इशारा किया। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारी भीड़ के बीच ममता पर कभी पीएम ने चुटकी ली तो कभी प्रहार किया। मैदान खचाखच भरा हुआ था, मानो दिल रखने की भी जगह नहीं थी। पीएम के भाषण से बीजेपी के पक्ष में लहर पैदा होने लगी। मोदी मोदी के नारे से बंगाल का कोना कोना गूंजने लगा। लेकिन इससे बेखबर कोलकाता से 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी दहाड़ रही थी। पैदल मार्च निकालकर महंगाई के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाय परिवर्तन होगा ना, बांग्लाय तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। बंगाल में परिवर्तन को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। जिस नंदीग्राम के जरिए 10 साल पहले ममता ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ी, आज वहीं गिर गईं। उस समय जो ममता के सलाहकार थे वही शुवेंदु अधिकारी आज बीजेपी के खेमे में। मैदान वही नंदीग्राम है, लेकिन इस बार मुकाबला आमने सामने का है। ममता को नंदीग्राम में घेरने के लिए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा। जय बोल रहा है पब्लिक, इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का वर्चस्व माना जाता है। बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ताल ठोकने वाले शुवेंदु अधिकारी को 2016 में यहां से जीत हासिल हुई थी। पूर्वी मेदिनीपुर से आने वाले इस नंदीग्राम सीट पर अधिकारी परिवार का दबदबा है। टीएमसी में रहते हुए शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी के लिए बहुत काम भी किया, लेकिन जब पार्टी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ने लगा तो शुवेंदु को ये बातें खलने लगी। जब शुवेंदु ने सवाल उठाए तो उन्हें कई पदों से हटा दिया गया, जिसके बाद शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ने का फैसला लिया। बुआ भतीजे के इसी तार को पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में छेड़ दिया। बंगाल ने
आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? बंगाल में वैसे तो 294 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें नंदीग्राम पर टिक गई। नंदीग्राम यानी बंगाल के चुनाव का महासंग्राम। कोलकाता से श्वेता सिंह, प्रेमा राजाराम, अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम, सारी निगाहें यहां टिक गई हैं, सारी लड़ाई यहां पर आकर टिक गई है। ममता बनर्जी ने एक जवाब बीजेपी को दे दिया है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय, जो कि महासचिव बीजेपी के और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी हैं, वो अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शिशिर बाजोरिया जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ हैं। शुभंकर सरकार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। सुजाता मंडल जी, टीएमसी की सदस्य हैं, नेता हैं, हमारे साथ हैं। और संघ के जानकार प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत, आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। लेकिन अब ममता बनर्जी ने जो एक ताल ठोकी है शिशिर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शुभेंदु अधिकारी को आप लाकर अपनी तरफ, और जिस तरह से हवा का रुख मोड़ना चाह रहे थे, ममता ने खुद वहां से उतरकर आपको जवाब दे दिया है और आप पर एक ऐसा पलटवार ममता ने किया है, बाजोरिया जी, यहां पर, जिससे ममता फ्रंट फुट पर दिखाई देती। सईद अंसारी जी, ममता बनर्जी जो उनका अपना घर माना जाता है, भवानीपुर केंद्र छोड़ के भागी, और उसका कारण है कि यही केंद्र 2016 विधानसभा ये जीती थी, बट उसके बाद लोकसभा में ये विधानसभा का जो क्षेत्र में महज 3000 वोट का इनके पास बढ़त था, और इनके अपने घर के वार्ड से जहां ये रहती हैं और जहां ये वोटर हैं, वहां से ये पीछे थी। और इनको ये लग रहा था कि नंदीग्राम, क्योंकि वहां पर संख्या लघु वोट बहुत ज्यादा है भवानीपुर के तुलना में, तो वहां जाएगी, क्योंकि बोलती है दुधारू गाय। देखिए, जहां तक नंदीग्राम का है। शिशिर जी, ठीक है, एक बात का जवाब दीजिए प्लीज। शिशिर जी, आपको नहीं लगता कि आपने टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा तोड़ा, शुभेंदु अधिकारी को आपने शामिल किया, और जब शुभेंदु अधिकारी जहां से जीते नंदीग्राम से, वहीं से ममता बनर्जी ने ताल ठोक दी, तो ये तो चुनौती है ना आपको। आप कह रहे हैं ठीक है, ये तो एक तो बड़ी चुनौती, कहीं ऐसा तो नहीं जो सीट शुभेंदु अधिकारी ने जीती थी ममता के नाम पर, अब वहां से खुद अगर ममता लड़ती है तो आपको लगता है कि शुभेंदु टक्कर दे पाएंगे? ऐसा है, पहले बात तो इतिहास में कभी ये नहीं देखा गया है जो बैठा है वो चुनौती देता है। चुनौती तो विपक्ष देता है, एक नंबर। दूसरा है, जहां तक नंदीग्राम का, वो पूरा क्षेत्र केवल एक नंदीग्राम सीट नहीं है, वो तृणमूल का सीट इसलिए कहलाता था क्योंकि वहां अधिकारी फैमिली का अधिकार था। और ये शिशिर अधिकारी जी जो शुभेंदु के पिताश्री हैं, उनसे ये चालू होता है। और ये आपकी दूसरे मई को हम देख लेंगे कि वहां क्या होता है, कि वहां कमल खिलेगा, शुभेंदु कमल पकड़े हुए, ममता बनर्जी के कोई वहां जीतने का सवाल नहीं है। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना शिशिर जी, आपने कहा कि ठीक है, अधिकारी परिवार का ये गढ़ है, अधिकारी परिवार का दबदबा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि अधिकारी परिवार या शुभेंदु अधिकारी को वो जो वोट थे वो बीजेपी के लिए नहीं मिलते थे, वो तो टीएमसी के लिए मिलते थे। बात सही है, जब तक वो टीएमसी में थे तो वोट तो तृणमूल के चिन्ह में मिलता था, इसमें कोई दो बात नहीं है, ये कैसे हम अस्वीकार करें। मगर ये बहुत बहुत साफ है कि अच्छा, और ये ममता बनर्जी के शब्दों में मैं बता दूं क्यों घबराई हुई है। जिस दिन उन्होंने स्व घोषणा किया वहां पर नंदीग्राम जाके कि मैं प्रार्थी हो रही हूँ, और ये भी बोल दिया कि भाई मैं पूरे टाइम आ नहीं पाऊंगी, तुम लोग देख लेना, क्योंकि मेरे को 294 सीट लड़ना है। अब क्या हुआ है कि वहां पर एक मकान सुनिश्चित कर लिया गया है, क्योंकि अब वो वहीं रहेंगी। उनको दिख रहा है यार, देखिए जैसे दिन जा रहा है उनको वास्तव दिख रहा है। आज जो ब्रिगेड आप लोग सब आप पूरे टीवी में आज दिखाए हैं, उससे ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में हिल गई हैं। उनको तो दिख रहा है कि परिवर्तन का हवा यहाँ आ गया। ठीक है सर। सुजाता जी, क्या आपको नहीं लगता
कि यहाँ पर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी तरफ कर लिया, मिथुन चक्रवर्ती आ गए हैं, तमाम नेता आ रहे हैं और ममता बनर्जी को मजबूर कर दिया नंदीग्राम जाने के लिए बीजेपी ने कि आइए पहले शुभेंदु अधिकारी से तो निपट लीजिए, बंगाल की चिंता तो बाद में कीजिए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक था, जहां टीएमसी फंस गई है और ममता बनर्जी को खुद अब नंदीग्राम आना पड़ रहा है? ये डर है टीएमसी का। देखिए, पहले सबको गुड इवनिंग। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, ममता दी कभी लाइफ में किसी से डरता नहीं। आप लोग अगर उसका जीवन का हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे तो उसका 93 में सीपीएम ने उसके ऊपर तो उसका डरता, लेकिन तब भी उसका साहस और उसका परिश्रम रंग लेके आया। और ममता दी शुभेंदु को क्यों डरेगा? अरे शुभेंदु को तो बनाया ही है ममता दी, ठीक है। माँ का भी बेटा से डरता नहीं है। और सबसे बड़ा बात है, जो शुभेंदु अधिकारी के दीदी इतना भाई होके, इतना भाई बना के इतना प्यार करते थे, उसका पॉलिटिकली परिचिति दिया। उसके बाद वो अपनी लालच के लिए और नारोदा की चोरी के कारण में जेल से बचने के लिए वो आज भाजपा में ज्वाइन कर लिया, तो बड़ा नायक हो गया। सुजाता जी क्या जी जीतेगा? मैं आपसे बोल रही हूँ आपको कि 2 मई 2021 शाम को 5 बजे आप देखना, नंदीग्राम में ममता दी आज तक का सब रिकॉर्ड तोड़ के बहुत मार्जिन से जीतेगा। और शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिक्स जो सुजाता जी, भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता। भविष्य वक्ता आप और हम नहीं हो सकते, ठीक है, आपका विश्वास इसे हम कह सकते हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि नंदीग्राम में अधिकारी परिवार का दबदबा है। सुजाता जी का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। शुभंकर जी, आपको लगता है कि ये जो लड़ाई अब नंदीग्राम पर आकर सिमट गई है और यहां से नंदीग्राम से एक ऐसा संदेश ना चला जाए कि सीधे सीधे ये लड़ाई जो है वो ममता की और मोदी की लड़ाई हो गई है और इसका नुकसान आपको और लेफ्ट को, कांग्रेस और लेफ्ट को सीधे तौर पर उठाना पड़े, क्योंकि सारा का सारा फोकस जो है सरकार साहब वो अब मोदी और ममता पर आ गया है। कांग्रेस लेफ्ट लगभग इस चुनाव से गायब दिखते हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं अंसारी जी, आप देखिए मोदी जी आज ब्रिगेड में आए। हम लोग हिंदुस्तान में भाजपा ने क्या बोलते थे? मोदी स्टार अट्रैक्शन है, मोदी आ जाएगा तो जनता आ जाएगा। आज ब्रिगेड का क्या हालत है? मिथुन चक्रवर्ती को लेके आना पड़ा, हर सेलिब्रिटी को लेके आना पड़ा। इतना दिन बीजेपी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे जे भाई हमारा नरेंद्र मोदी स्टार है, आज मिथुन चक्रवर्ती लेके भीड़ इकट्ठा करना पड़ा। मैं पहला दफा एक बात है। दूसरी बात, आज नरेंद्र मोदी जी ने बोला जे देखिए बीजेपी आज एंट्री कैसे मिला? आज दीदी का रॉन्ग डिसीजन और उनका गवर्नेंस का जो गुंडागर्दी, करप्शन, इसका कारण ही आज भाजपा का बंगाल में एंट्री मिला। मैं उनको पूछना चाहता हूं, नंदीग्राम इशू में कौन बोल रहा है अधिकारी परिवार का गॉड है? ही इज नॉट द सन ऑफ द सॉइल। शुभेंदु अधिकारी उनका कांटाई में उनका घर है। मैं नंदीग्राम से हूं, मैं उधर का स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। नंदीग्राम आंदोलन जब हुआ तब चारों आदमी वो दिन था, एक सिद्दीकुल्ला चौधरी, एसयूसीआई का भवानी जी शुरू हो गया, और अरे क्या? हेलो जी, बिल्कुल शुभंकर जी। और मैं वो लोग तब हम लोग ममता जी भी थे, ममता जी का सैनिक बन के वो शुभेंदु अधिकारी थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये पंचायत में जो गुंडागर्दी हुआ, उधर अम्फान में जो करप्शन हुआ, तो अब कौन फेस था तृणमूल का? शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी का शुभेंदु अधिकारी का साथ जो लोग थे। यहाँ पर सिर्फ शुभंकर सरकार जी, ठीक है, लेकिन हमारे साथ चर्चा पे लौटते हैं। बहुत सारे मेहमान हैं जिन्हें थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी। रागी साहब, सवाल यही आ रहा है कि क्या बंगाल में अब ममता बनर्जी ने जो पलटवार किया है, एक गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल लेकर वो सड़क पर उतर आए, तो क्या वो परिवर्तन के मुद्दे को अब महंगाई से जोड़ रही हैं? और क्या वो जो सवाल लगातार हम कैलाश जी से जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल की धरती, प्रोफेसर रागी, एक आंदोलन की धरती है, ना बीजेपी के पास सिंगूर है, ना बीजेपी के पास नंदीग्राम है,
कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, यह भी एक मान करके चलिए कि इन आंदोलनों ने ही बंगाल की एक गति बनाई है। वामपंथ के आंदोलन और वामपंथ की प्रतिक्रिया के बाद जो वहां सीपीआईएमएल का आंदोलन हुआ, सीपीआईएमएल के आंदोलन के पश्चात जो है वहां पर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सका। तो ये भी एक बंगाल की जनता ने देखा होगा किस प्रकार से वामपंथ के नारे और उनके मुहावरों ने, और जिसको आगे ममता जी ने भी आगे बढ़ाया, उनके कारण बंगाल की क्या क्षति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में एक समय बंगाल कहाँ था, आज कहाँ है। वहाँ के स्कूलों की दशा, वहाँ के विश्वविद्यालयों की दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों का कोई बहुत बड़ा असर आज के दिन में नहीं हुआ। मेरा अपना मानना है कि बंगाल की पूरी राजनीति में नरेंद्र मोदी ने वहां के विमर्श को तैयार किया है, वहां के विमर्श को छोड़ा है, जनता इसको रिस्पॉन्ड कर रही है और तृणमूल कांग्रेस भी उस पर प्रतिक्रिया दे रही है। जो पार्टी विमर्श तय करती है वो चुनाव जीतती है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस विमर्श नहीं तय कर रही है, विमर्श भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। देखिए, बस 10 सेकंड और लूंगा, ज्यादा नहीं। प्रधानमंत्री का आज के अद्भुत भाषण के पक्ष से एक तो वैचारिक पक्ष था, और कभी भी बंगाल की धरती से इस प्रकार जय श्री राम का उद्घोष नहीं हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ, बंगाल को मैं देखते रहा हूँ। 70 साल में जिस प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात जिन्होंने प्रधानमंत्री ने इशारा किया, हमारे मूल चिंतन में यानी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक चिंतन का स्रोत अरविंद है, विवेकानंद है, बंकिम है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो उसको भी इशारा किया, और जो तुष्टीकरण की बात है वह भी, और बंगाल के ये ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रीय महत्व के उन्होंने उठाया, जैसे घुसपैठ की समस्या, तुष्टीकरण की समस्या। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो बंगाल के जेहन में कहीं न कहीं उतर आया है। नहीं तो आप पहले कभी भी बंगाल में इस प्रकार का भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में उफान नहीं देख सकते। समाज के हर वर्ग से यदि लोग पलायन करके तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हो, चाहे वो गायिका हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, आप ये समझते हैं ये एक संकेत होता है। आप 1979 का आप जरा देखिएगा, 1989-90 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रकार से इसी प्रकार का जन समर्थन आया था। लोग, कला क्षेत्र से लोग, बड़े बड़े लोग राम मंदिर मूवमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते गए, और देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक भारतीय राजनीतिक विमर्श को बदला, लोगों को यह समझाया कि जो ये हो रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर वो एंटी हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के सेकुलरिज्म खड़ा है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी प्रधानमंत्री ने आज अद्भुत भाषण दिया। मैं कह सकता हूँ ये एक ऐतिहासिक भाषण है, और मुझे लगता है कि यदि जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर के यदि बंगाल के जिले जिले में जाती है तो उसका जो प्रभाव होगा अद्भुत होगा। मेरा ऐसा मानना है ये एक अद्भुत संबोधन था जिसमें सब कुछ था, कुशासन का भी जिक्र था, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे भी थे, भारतीय जनता पार्टी ने कितने शौचालय बनाए, कितने घर दिए, कितने सिलेंडर दिए, गरीबों के लिए क्या किया यह भी दिया, और उसका एक वैचारिक पक्ष भी क्या था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, यह भी बताया। ठीक है सर। शुभंकर जी, ये अब जो लड़ाई है सारी की सारी वो पूरी तौर पे ममता बनर्जी ने न सिर्फ नंदीग्राम पर शिफ्ट कर दी है, बल्कि अब महंगाई का मुद्दा उठाकर पलटवार करने की कोशिश भी की है। और प्रोफेसर रागी, एक बात याद आ गई इसलिए बोल रहे हैं, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री को आज बताना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी को आज बताना पड़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का उल्लेख करते हुए उन्हें ये कहना पड़ा कि भाई हम बाहरी नहीं हैं, हम तो बंगाल की ही पार्टी हैं। कौन संस्थापक थे ये बताना पड़ा सर। खैर, तो समय रहा तो इस पर आपसे प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन जरूर शुभंकर जी मैं सिर्फ इतना बता दूं। देखिए अंसारी जी, सर एक सेकंड डिबेट, यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आप लोग ठीक है, शुभंकर जी ये बताइए, आ रहे हैं संगीत जी एक से। शुभंकर जी, कहीं ना कहीं ऐसा ना हुआ कि सारा का सारा शिफ्ट जो है वो अब यहां दोनों तरफ बीजेपी टीएमसी में हो गया और ममता बनर्जी आगे निकल गई मुद्दे लेकर? आप
कहां स्टैंड करते हैं? कांग्रेस क्या कहां खड़ी है? कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? आपको आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं अंसारी जी, देखिए जब डिबेट में बुलाएंगे आपको, मैं पकड़ के डिबेट में नहीं बैठा है, ये क्लियर करना चाहिए। हिंदुस्तान में आप हर पार्टी को एक टाइम देना चाहिए। 2 रिप्रेजेंटेटिव है आज भाजपा का तरफ से, आपने किसी का इंटरव्यू सरकार जी मेरा बात कैसे होगा? सरकार जी आपसे शुरुआत हुई थी, क्षमा अगर आपको अन्यथा मत लीजिएगा, अगर आपको जरा सा भी अजीब लग रहा है तो क्षमा, उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। कैलाश जी मिल गए तो उनसे सीधे बात कर ली, उनके पास समय कम था। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने लंबे समय तक बैठे। शुभंकर जी आपका मुद्दा क्या है? और क्षमा अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि आपको समय नहीं मिला, आप पूरी बात करिए, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे उसके लिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, बंगाल में ममता जी का सरकार जाने के लिए बंगाल का जनता चाहता है। हम जो हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध में है, भाजपा है, कांग्रेस है और लेफ्ट है, आज हम लोग अलायंस किया है, अलग बात है, बट सब लोग चाहते थे कि ममता जी का अभी टाटा गुड बाय हो जाना चाहिए। किन्होंने ना, उन्होंने गुंडागर्दी किया, करप्शन किया, ये आवाज भाजपा ने भी उठाए थे। नंदीग्राम को आप पर्टिकुलरली देखेंगे, पंचायत चुनाव में नंदीग्राम का जनता वोट डालने नहीं पाए, तब नेता कौन थे? आज वो आपका पार्टी में है। आज मैं पूछना चाहता हूं, खुला आम से कौन कौन पैसा ले रहे थे? करप्शन का बात क्या है? कैलाश जी उसका बारे में नहीं बताएंगे। आज मैं चाहता हूं, जो भाजपा ने जो करप्टेड आदमी को नहीं लेते, जो गुंडागर्दी किया था उसको नहीं लेते, उनको ये राइट था बोलने के लिए जो हम लोग सोनार बंगला बनाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ब्रिगेड में आया, उन्होंने झारखंड, उड़ीसा सबसे आदमी लेके आए, आ सकता है, ऑल इंडिया पार्टी लेके आ सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और बेरोजगारी के लिए एक शब्द क्यों नहीं बताए? ममता जी का जो गलती है, जो कमी है, जो करप्शन है, पुष्टिकरण है, उसका बारे में बताए, मैं वेलकम किया। बट साथ साथ में बता रहा हूं मैं, आपने तो सारा देश को बेच रहे हो, और महिला का सुरक्षा के लिए आपका चीफ मिनिस्टर आके भाषण दे रहा है महिला का सुरक्षा। यही बात शुभंकर जी, ममता जी ने भी कही। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बंगाल में लड़ाई अपने चरम पर है और नंदीग्राम में कभी ममता बनर्जी के लिए रणनीति तय करने वाले शुभेंदु अधिकारी अब खुद ममता से लड़ेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ममता बनर्जी पर, टीएमसी सरकार पर जमकर एक के बाद एक आरोप लगाए, तो ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही और आकर हर पलटवार उन्होंने किया, हर आरोप का जवाब दिया। यानी कि बंगाल की लड़ाई अब अपने चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।